हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। तो जैसे पिछले लेक्चर में हमने स्टार्ट किया हुआ है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, दैट इज अ फोर्थ चैप्टर, और इसमें हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस भी किए हैं। आई होप कि आपने कुछ सोल्व करके देखे होंगे, क्योंकि बेटा मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इस एक्सरसाइज से कंफर्म आपका थ्रू आउट ईयर आपका ये क्वेश्चन जरूर आएगा। तो इनमें स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे जिनमें हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड्स को इक्वल शो किया था। आपको याद हो तो पिछले लेक्चर में हमने आपके साथ दो क्वेश्चंस डिस्कस किए थे जिनमें आपका था डिविजिबल। तो मैंने आपको कहा था इस थ्रू आउट इस एक्सरसाइज में आप सिर्फ 3 टाइप्स के क्वेश्चंस पढ़ते हो। स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में हमने क्या शो किया भाई, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड्स को इक्वल वाला कॉन्सेप्ट चेक किया। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर और आपने प्रैक्टिस भी की है उसकी। एंड फिर हमने आपको कहा था भाई सेकंड टाइप के क्वेश्चंस में आप पढ़ते हैं भाई डिविजिबल बाय दिस, डिविजिबल बाय दिस। और थर्ड टाइप के क्वेश्चंस हैं वो है इनइक्वालिटी के। सिर्फ 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ओके, तो आज का पहला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हम डिविजिबल वाला, और इसी के 3-4 क्वेश्चंस और हम पढ़ाएंगे। और प्लीज बेटा कॉन्सेप्ट आप समझें जो मैं बातें बोल रहा हूँ, और कुछ क्वेश्चंस जो हम छोड़ देंगे बीच में वो आप प्रैक्टिस करें, आपके लिए है वो प्रैक्टिस के लिए। और पहले भी मैंने कहा है एग्जाम्पल्स आप सारे सोल्व करके देखेंगे अपनी प्रैक्टिस के लिए, कि आपको अच्छे से टेम्पटेशंस आ जाए और आपका ये क्वेश्चन छूटे नहीं एग्जाम में। ओके, तो आज का पहला क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपसे कहा था कि भाई कोई भी रिजल्ट आपको पीएमआई से प्रूव करना है तो आप उसको एक नाम देंगे पीएम। तो मैंने ऑलरेडी पीएम लिख दिया है यहाँ पे कि मुझे ये रिजल्ट प्रूव करना है। तो इसमें नंबर लिखा है प्रूव करो n³ + 3n² + 5n + 3 is divisible by 3. That's we have to prove it is divisible by 3. तो प्लीज अपना ध्यान से कैन यू टेल मी व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप। सबको याद होना चाहिए आपको, n को 1 पुट कीजिए। तो इसमें फर्स्ट स्टेप है बेटा कि आप इसमें n को कंफर्म 1 पुट करेंगे। आपको ये बात तो याद होगी कि पहला स्टेप है n को 1 पुट करना, फिर n को k पुट करना, फिर n को k + 1 पुट करना। तो आप सबसे पहले इसमें n को 1 पुट कर दीजिए, थ्रू आउट n को 1 पुट कर दीजिए। तो स्टेटमेंट का क्या नाम हो गया P1। यहां n को 1 पुट करेंगे तो ये हो गया बेटा 1 का क्यूब + 3 × 1 का स्क्वायर, प्लस में हो गया 5 × 1, और प्लस में क्या हो गया बेटा। अब ये नंबर आपको मिलेगा 12। आपने सिर्फ n को 1 लिखा, इस नंबर में n को 1 लिख दिया आपने, नंबर क्या मिला 12। अब आप सिर्फ इतना बताओ क्या 12 3 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। कंफर्म होगा तो हम इसके जस्ट आगे लिख देंगे भी 12 इज डिविजिबल बाय 3। 12 इज डिविजिबल बाय 3। हम कंफर्म है कि 12 किससे डिविजिबल होगा 3 से, तो हम कंफर्म कहेंगे सो P1 इज ट्रू। जो हमारा P1 है वो कंफर्म ट्रू है। बहुत इजी सा होना चाहिए बेटा आपके लिए। जो एग्जाम में क्वेश्चन आया उसमें पहला स्टेप है भी n को 1 पुट करना। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वाले क्वेश्चंस का स्टेप क्लियर है कैसे लिखना है आपको। तो इसमें सिर्फ n को 1 लिखना है। n को 1 लिखा कितना है भाई 12। बस इतना देखो क्या 12 3 से डिविजिबल होता है या नहीं। बिल्कुल होता है ना, सो P1 इज ट्रू। फिर हमने कहा भाई सेकंड स्टेप था कि आप इसमें n को क्या पुट करेंगे k। तो आप इसमें n को k पुट कीजिए। फिर मैंने यहां पे लिखना बताया था आपको याद हो तो लेट अस सपोज दैट कि P of k इज ट्रू। कि हम मान लेंगे कि P of k जो है वो हमारा ट्रू है। ये लाइन बार बार नहीं लिखेंगे, ओके, तो अपना याद रखेंगे आप इसको। लिखना जरूर है आपको कि लेट अस सपोज दैट कि P of k इज ट्रू। अब आपका कोई काम नहीं है, आप इसको ट्रू मान के चल रहे हैं, तो इस कंप्लीट में सिर्फ n की जगह आपको k लिखना है बस। तो स्टेटमेंट का क्या नाम हो गया P of k। यहां आपके पास हो गया बेटा k³ प्लस में हो गया 3k² प्लस में 5k
और प्लस में 3, और कंफर्म आप इसको ट्रू मान के चल रहे हैं तो कंफर्म है कि इट इज डिविजिबल बाई 3, इट इज डिविजिबल बाई 3, क्योंकि आप इसको पहले लिख चुके हैं, क्योंकि हम सपोज करके चल रहे हैं कि ये हमारा ट्रू। फिर आपको याद हो पिछले लेक्चर के 2 क्वेश्चन जो हमने समझाए थे डिविजिबल वाली बात, तो उसमें हमने यहाँ पे कोई बात नहीं की आपसे। ओके, याद दिला रहे हैं हम आपको, हमने माना है कि ये नंबर किससे डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, हमने ये लेट किया है। तो जब ये नंबर किससे डिविजिबल है, 3 से, तो कंफर्म ये नंबर 3 का मल्टीपल होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा KQ प्लस में 3K स्क्वायर प्लस 5K और प्लस 3। ऑब्वियसली हम कहेंगे भाई ये 3 का मल्टीपल होगा, हम लिख देंगे 3 है। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। एक स्टेप फिक्स है बेटा, इसको जब आप ट्रू मानेंगे तो डिविजिबल में लिखेंगे ये नंबर इससे डिविजिबल होगा। तो अगला काम पता है आपको क्या करना है, इसको इसका मल्टीपल लिखना है। इसके बाद है बेटा थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में हमने कहा था भाई आप n को क्या पुट करेंगे, k+1, और n को k+1 पुट करने के लिए हम रिजल्ट को मानेंगे या प्रूव करेंगे, प्रूव करेंगे। तो मैंने यहां लिखना बताया था आपको कि वी विल प्रूव दैट, कि वी विल प्रूव दैट p ऑफ k+1 इज ट्रू, कि भाई अब हम लोग प्रूव करेंगे कि हमारा जो p ऑफ k+1 है वो ट्रू होना चाहिए। ये हम करेंगे, ये हम क्या करते हैं, लेट इट इज ट्रू। ट्रू मीनिंग ये इसका मल्टीपल प्रूव करना है, माना माना तो ये इसका मल्टीपल, और ये हमें क्या करना है, प्रूव। अब आपका कोई काम नहीं है, इसमें सिर्फ n की जगह आपको k+1 लिखना है। तो स्टेटमेंट हो गई p ऑफ k+1। ओके, यहां पे हो गया बेटा k+1 का क्यूब, प्लस में आपके पास हो गया 3 इंटू k+1 का होल स्क्वायर, प्लस में हो गया अभी 5 इंटू k+1 और प्लस 3 k+1 सॉरी, और प्लस 3, और इसको हमें डिविजिबल प्रूव करना है बाई 3, कि प्रूव करना है इट इज डिविजिबल बाई 3। ब्रैकेट में लिख दीजिए वी वांट टू प्रूव दिस, ये हमें प्रूव करना है। तो सिंपल सा लॉजिक है भाई, मैं आपसे कहूं भाई 6 को आप 3 से डिविजिबल प्रूव करो, तो आप क्या कहोगे कि भाई 6 को 3 का मल्टीपल दिखा दो आप। तो इसको मुझे किससे डिविजिबल दिखाना है, 3 से। इस नंबर को किससे डिविजिबल दिखाना है, 3 से। तो कंफर्म इसको आप 3 का मल्टीपल शो कर दो। कॉमन सेंस की बात है, अभी ये नंबर 3 से डिविजिबल शो करना है, तो आप इसको सिर्फ 3 का मल्टीपल दिखा दीजिए, ऑब्वियसली 3 से डिविजिबल हो गया और क्वेश्चन खत्म। तो हम ये नंबर लिख रहे हैं और इसको हम 3 का मल्टीपल लिख रहे हैं। तो आप सब a प्लस b का क्यूब जानते हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूं k³ +1, प्लस में हम लिख देंगे 3k स्क्वायर, और प्लस में क्या लिख देंगे 3k, प्लस में हो गया अभी 3 होल स्क्वायर हो गया बेटा k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, ये हमारे पास हो गया बेटा 5k प्लस 5, और प्लस में हो गया 3। तो अब हमें ये मिलेगा k³ प्लस में 1 प्लस में 3k स्क्वायर प्लस में हो गया 3k, इसको 3 से कीजिए मल्टीप्लाई, 3k स्क्वायर प्लस में हो गया 6k प्लस में हो गया 3, यहां हो गया अभी 5k, प्लस में मैं क्या लिख देता हूं बेटा 8। तो सबसे पहला नंबर हम लिख रहे हैं k³, इन दोनों का सम क्या हो गया, सम नहीं लिखना आपको, ऐसे रहने देना। पता है क्यों, वो बात सुनिए ध्यान से, पिछले लेक्चर में भी कहा था मैंने, आपको ये कंफर्म पता है कि ये प्रूव करने के लिए इसका यूज होना ही होना है ना, कंफर्म यूज होना ही होना है। ये बात अश्योर हो गई इतने क्वेश्चन से आप। तो ये बात अश्योर रही है कि जो नंबर यहां है ना आपका, यहां पे वो नंबर यहां पे बनाना ही बनाना है आपको, नहीं
तो यूज कैसे करेंगे भाई आप? अगर यहाँ जो नंबर है उसको अगर आपने यहाँ नहीं बनाया तो यूटिलाइजेशन कैसे करोगे? और ये बात श्योर है कि ये रिजल्ट ट्रू होगा तो इसकी हेल्प से ही होगा ना। तो यहाँ 6k स्क्वायर लिखना आपको, तो पहले लिख दीजिए k³ प्लस 3k स्क्वायर। पहले ये नंबर बनाते हैं, k³ प्लस 3k स्क्वायर हो गया, प्लस में क्या है बेटा 5k, दिस इज 5k, तो प्लस में 5k और प्लस में क्या है 3, दिस 3। तो पहले जो मैंने सिर्फ अंडरलाइन किया उनको एक साथ लिख लिया हमने। क्यों लिख लिया? क्लियर है? ये माइंड में अच्छे से सेट कर लो कि इसको प्रूव करने के लिए इसका यूज होना ही होना है। तो पहले यहां जो नंबर है ना यहाँ, वो यहां बनाओ भैया। तो जो मैंने अंडरलाइन किए हैं इनको हमने एक साथ लिख दिया, बन गया ना ये नंबर। ओके, अब क्या क्या बचा आपके पास? 3k स्क्वायर बच गया, ये वाला 3k प्लस 6k क्या बच गया अभी 9k, और क्या बच गया बेटा 1 प्लस 8 9। नाउ कैन यू टेल मी दिस नंबर, व्हाट इज दिस नंबर? 3m, उसको आप यहां लिखेंगे 3m। तो ये हो गया बेटा 3m प्लस 3k स्क्वायर, प्लस में क्या हो गया 9k, और प्लस में क्या हो गया 9। व्हाट इज कॉमन फ्रॉम दिस नंबर? 3। तो 3 कॉमन, तो यहां बन गया भाई m प्लस k स्क्वायर प्लस k प्लस 1। इसको आप अपनी तरफ से कोई भी नाम दे दो, कोई भी नाम दे दो जो आपके मन में है। हम इसको लिख देते हैं 3x, इसको हमने x नाम दे दिया। अब आप ये देखो कि ये जो नंबर है ये किसका मल्टीपल आया यहाँ पे 3 का, तो इट इज डिविजिबल बाय 3। क्लियर है क्वेश्चन? तो ये बात जरूर ध्यान रखेंगे कि यहां जो प्रूव करना है उसके लिए इसका यूज होना ही होना। तो यहां जो नंबर होना वो यहां जरूर। क्लियर है बेटा आपको फर्स्ट क्वेश्चन आज का? सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं, डिविजिबल वाली बात पढ़ते हैं, तो प्लीज उसको सुना करना। सेकंड क्वेश्चन लिख रहे हैं हम आज को। स्टेटमेंट हम सीधा लिखेंगे, क्या लिखेंगे Pn। इसमें हमने लिखा भाई 9 की पावर n, 8 की पावर n माइनस 1 is divisible by 8, is divisible by 8, it is divisible by 8। ओके, तो बार बार नहीं बताएंगे हर चीज आपको। ये रिजल्ट आपको क्या करना है? प्रूव बाई PMI लिखा आएगा एग्जाम में, प्रूव बाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो आपको जो रिजल्ट PMI से प्रूव करना है पहले उसको क्या नाम देंगे आप? PN लिख दिया। व्हाट इज द फर्स्ट? फर्स्ट स्टेप कहता है बेटा आप इसमें n को क्या पुट करेंगे 1, तो हम लोग इसमें n को 1 पुट करते हैं। तो n को जब 1 पुट किया तो बड़ी स्टेटमेंट P1, तो यहां 1 पुट करेंगे तो भाई 9 माइनस 8 माइनस 1 कितना हो गया 0। n को 1 पुट करो बेटा 9 8 माइनस 1 कितना हुआ 0। अब आप ये बताइए क्या 0 8 से डिविजिबल होगा? ऑब्वियसली होगा। 0 इज डिविजिबल बाय एवरी नंबर। देखिए क्या 0 को मैं ऐसे लिख दूं 8 इंटू 0, लिख सकते हैं ना 0 को 8 इंटू 0, तो 0 किसका मल्टीपल हुआ 8 का, तो 8 से डिविजिबल होगा। तो कंफर्म हो गया कि भी कोई भी नंबर जो 0 है 0 दैट इज डिविजिबल बाय एवरी नंबर, हर नंबर से डिविजिबल होगा। तो हम ऑब्वियसली ये कहेंगे कि इट इज डिविजिबल बाय 8, कि ये नंबर कंफर्म किससे डिविजिबल होगा भाई 8 से। तो अगर ये 8 से डिविजिबल हो गया तो हम लोग कंफर्म कह देंगे सो P1 इज ट्रू, जो आपका P1 है वो कंफर्म ट्रू। फिर आपका सेकंड स्टेप ये कहता है बेटा आप इसमें n को क्या पुट करेंगे k, पुट n इज इक्वल्स टू k। अब आपको बार बार नहीं बताएंगे, यहां पे क्या लिखना है, लेट अस सपोज दैट कि p ऑफ k इज ट्रू। वो कंफर्म लिखना है, कंप्लीट लाइन लिखनी, हम सिर्फ इतना लिख देते हैं हम मान लेंगे कि लेट p ऑफ k इज ट्रू। ओके, तो
अब इसमें n की प्लेस पे क्या पुट कर दें आप, p ऑफ k। तो p ऑफ k लिखा हमने, तो ये हो गया भाई 9 की पावर k माइनस 8 की पावर k माइनस 1 एंड इट इज डिविजिबल बाई 8 एंड इट इज डिविजिबल बाई 8। और ये आप क्या करके चल रहे हो, सपोज कि ये ट्रू है, ये मान के चल रहे हो कि ये ट्रू है, तो क्या बात बोली गई थी अभी पिछले क्वेश्चन में कि ये नंबर किससे डिविजिबल है, 8 से, और ये मान के चल रहे हैं तो ये इसका मल्टीपल। तो हम लिखेंगे 9 की पावर k माइनस 8 की पावर k माइनस 1, दिस इज इक्वल्स टू 8m। नाम दे दीजिए फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर हो गया? डिविजिबिलिटी में क्या करना है आपको कि ये इससे डिविजिबल है तो ये इसका मल्टीपल है, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं। व्हाट इज योर थर्ड स्टेप? अब हम n को क्या लिखेंगे, k प्लस 1। और ये रिजल्ट कंफर्म क्या करना होता है आपको, प्रूव, कि वी विल प्रूव दैट। लिखेंगे यहाँ पे कि p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू। लिखना जरूर है बेटा। लेट अस सपोज दैट p ऑफ k इज ट्रू, वी विल प्रूव दैट कि p k प्लस 1 इज ट्रू। अब आप यहां n को क्या लिख दीजिए, k प्लस 1। तो स्टेटमेंट का नाम हो गया p ऑफ k प्लस 1। ओके, p ऑफ k प्लस 1। तो यहां हो गया 9 की पावर k प्लस 1 माइनस 8 की पावर k प्लस 1 माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8, इज डिविजिबल बाई 8। और नो डाउट ये रिजल्ट हम लोगों को क्या करना है, वी हैव टू प्रूव। ये लेट करना है, ट्रू है, ये ट्रू है। और ये माइंड में अच्छे से सेटअप हो गया बेटा आपका ही कि इसको प्रूव करने के लिए इसका यूज होना ही होना है। तो इसका अगर यूज होना है तो जो यहां पे है वो वहां, दिस इज द कॉन्सेप्ट। और इसकी वैल्यू वहां पुट कीजिए और कैलकुलेशंस कीजिए, दे देखिए इसको किससे डिविजिबल दिखाना है, 8 से। तो क्या लॉजिक हुआ, भी बताया था बेटा पिछले क्वेश्चन में कि भी आपको उसको 3 से डिविजिबल दिखाना था। तो लॉजिक क्या था कि उसको हम 3 का मल्टीपल दिखा दें। तो इसको किससे डिविजिबल दिखाना है, 8 से, तो इसको हम 8 का मल्टीपल शो कर देंगे। दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो बेटा हम ये नंबर पिक कर रहे हैं 9 की पावर k प्लस 1 माइनस 8 की पावर k प्लस 1 और माइनस 1। और हमारा मेन एम है कि इस नंबर को 8 का मल्टीपल दिखाना है और क्वेश्चन करना। और अगर ये 8 का मल्टीपल आ गया तो डिविजिबल हो गया 8 से। अब ये बात श्योर है कि इसको प्रूव करने के लिए इसका यूज होना ही होना है ना, होना ही होना है इसका यूज। तो जो चीजें इसमें हैं वही तो आप वहां बनाओगे। तो देखिए इसमें पहले 9 की पावर k और 8 की पावर k है ना यहाँ पे, तो मैं इसको ऐसे लिख लूं बेटा 9 की पावर k इंटू 9 की पावर 1। इसको हम ऐसे लिख देंगे 8 की पावर k इंटू 8 की पावर 1 और माइनस 1। तो ये हो गया बेटा आपका 9 इंटू 9 की पावर k, माइनस में हो गया 8 इंटू 8 की पावर k और माइनस 1। अब आपके पास पता है कि यहां पे दो पावर्स है। अब ये नंबर एग्जैक्ट तो बनेगा नहीं, यहां पे बन पाएगा नहीं। तो हम क्या करेंगे कि यहां से सिर्फ एक पावर की वैल्यू उठा लेंगे। या तो आप 9 की पावर k की वैल्यू उठा लीजिए या 8 की पावर k की और पुट कर दीजिए। समझ रहे हैं? कल जो हमने डिस्कस किया था उनमें कितनी पावर थी, सिर्फ 1, यहां कितनी आ गई 2। तो 1 में तो सीधा था, बस वो पावर उठाओ और पुट कर दो। इसमें कितनी पावर है 2, तो 1 की वैल्यू यहां से पिक करके इसमें डालिए। एक ये बात समझ लीजिए। एग्जैक्ट नंबर बनाने में आपको प्रॉब्लम आएगी, तो लॉजिक कहता है कि आप यहां से 1 की वैल्यू उठा लीजिए, या तो इसकी या इसकी, और वहां पे पुट अप कर दीजिए। तो हम यहां से किसकी वैल्यू उठा लेते हैं बेटा 9 की पावर k, दैट विल बी योर 8m प्लस 8 की पावर k और प्लस 1। और ये वैल्यू बेटा हम यहां पे पुट कर देते हैं। तो ये हो गया 9, व्हाट इज 9 की पावर k 8m प्लस 8 की पावर k प्लस 1 माइनस में हो गया 8 इंटू 8 की पावर k माइनस 1।
एक की वैल्यू लिखनी है, या तो 9 की पावर k की लिख देना या 8 की पावर k, चॉइस करते। ओके, यहां पे लिख देंगे, कहां से लिखा आपने, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। अब इसको आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी 72m, प्लस में हो गया बेटा 9 इंटू 8 की पावर k, प्लस में 9 माइनस 8 इंटू 8 की पावर k, और माइनस में क्या हो गया अभी 1, तो ये हो गया बेटा 72m, 9 8 की पावर k माइनस 8 8 की पावर k, तो ओनली 8 की पावर k, भाई 9 माइनस 8 1, तो 8 की पावर k। व्हाट इज 9 माइनस 1, 8, तो प्लस 8। अब हम इसमें से क्या कॉमन ले रहे हैं, 8 थ्रू आउट, तो 8 कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा 9 है, यहां 8 की क्या पावर बच जाएगी, k माइनस 1 और प्लस में 1। इसको अब आप क्या लिख देंगे, वही x, 8x लिख देना, वेयर x इज दिस। तो अब देखिए कि ये नंबर किसका मल्टीपल आया, 8 का, तो इट इज डिविजिबल बाय 8। तो ये बात आप श्योर हो गई कि यहां जो रिजल्ट आपको प्रूव करना है उसके लिए इसका यूज होना ही होना, और इसमें जो चीज होना पहले वो बनाओ। पावर कितनी की, 2, तो 1 की वैल्यू उठा के वहां पुट करके फिर से दोनों की वैल्यू। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, थर्ड वन, सेम कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो इस टाइप के 1-2 क्वेश्चन और लिखेंगे हम डिविजिबल वाले, और उसके बाद आप ट्राई करेंगे क्वेश्चंस को, और नो डाउट अगर आप अच्छे से समझ रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं। तो आज का थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में हमने लिखा भी वही रिजल्ट, pn ही लिख देते हैं। यहां पे लिखा है बेटा 10 की पावर n प्लस 3 और इंटू 4 की पावर n प्लस 2 और प्लस में 5, और इसको आपको प्रूव करना है कि इट इज डिविजिबल बाय 9, इट इज डिविजिबल बाय 9, इसको 9 से डिविजिबल दिखाना है, इट इज डिविजिबल बाय 9। तो प्लीज ये अपना ध्यान से देखें आप। तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, आप बार बार नहीं बोलेंगे, रिजल्ट PMI से लिखना है, नाम PN दे दिया आपने, और इसको डिविजिबल दिखाना है 9 से। तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, फटाफट लिखते हैं, अब हम n को 1 पुट करेंगे, और नो डाउट आप में से जो समझा है वो अभी तक इसको कैलकुलेट करने भी बैठ गया होगा कि भाई हम फटाफट सोल्व कर लेते हैं इसको, है ना। तो आप n को 1 लिखेंगे, व्हाट विल बी योर स्टेटमेंट, P1। तो अब इसमें जहां भी आपको n दिख रहा है 1 लिखिए, तो यहां पे क्या हो गया 10 प्लस में 3, 4 की क्या पावर होगी बेटा 3, और प्लस में क्या हो गया 5। n को 1 लिखा 10, n को 1 लिखा 4 की पावर 3 प्लस 5, तो दिस विल बी योर बेटा 10 प्लस में 3, व्हाट इज 4 की पावर 3, 64 और प्लस 5, तो ये आपको मिलेगा भी 10 प्लस में क्या हो गया भी 192 और प्लस में 5, दिस विल बी योर 207। अब आप ये बताइए कि क्या 207 9 से डिविजिबल होगा, ऑब्वियसली होगा। तो हम ये कहेंगे कि इट इज डिविजिबल बाय 9, कि भाई यहां से जो हमने नंबर फाइंड किया वो नंबर कंफर्म किससे डिविजिबल होगा, 9 से डिविजिबल होगा। तो हम कंफर्म ये कहेंगे बेटा, सो P1 इज ट्रू, जो आपका P1 है वो कंफर्म आपका ट्रू है। क्लियर है? पहला स्टेप लिखना बेटा, कुछ नहीं करना, आपको n को 1 लिखना है, लिख दिया, नंबर ये आया, अब इतना देख लो कि 1 से डिविजिबल है, तो भाई होता है ना डिविजिबल, तो P1 ट्रू हो गया। सेकंड स्टेप ये कहता है आप इसमें n को क्या लिखेंगे, k, n को k लिखेंगे, फिर लिख देंगे हम लेट अस सपोज दैट कि p ऑफ k इज ट्रू, भूलनी नहीं है आपको ये लाइन, लेट अस सपोज दैट कि p ऑफ k इज ट्रू, ये हम मान लेंगे ये ट्रू है। अब आप इसमें जहां है उसको क्या लिख दीजिए, k, तो स्टेटमेंट का नाम हो गया p ऑफ k, यहां आपके पास हो गया 10 की पावर k, प्लस में हो गया 3 इंटू 4 की पावर k प्लस 2, और प्लस में क्या हो गया 5, एंड कंफर्म इट इज डिविजिबल बाय 9, इट इज डिविजिबल बाय 9।
और आप खुद बताइए कि इसको हम क्या करके चल रहे हैं, सपोज करके चल रहे हैं कि ये ट्रू है। तो अगर ट्रू है तो डेफिनेटली ये नंबर किससे डिविजिबल है बेटा, 9 से डिविजिबल है, क्योंकि मान के चल रहे हैं। तो इसको 9 का मल्टीपल लिखते हैं। तो फिर 10 की पावर k प्लस 3 इंटू 4 की पावर k प्लस 2 प्लस में 5, और इसको हम लिख देंगे 9 का मल्टीपल। तो दिस इज इक्वल्स टू 9, दिस इज फर्स्ट। अब हम इसमें n को क्या लिखेंगे अभी, k प्लस 1। थर्ड स्टेप है आपका, और ये रिजल्ट हम क्या करते हैं, प्रूव। तो आप सिर्फ ये करो कि n को k प्लस 1 लिख दो। लेट अस सपोज दैट लेट अस वी विल प्रूव दैट कि p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू। हम उसको प्रूव करेंगे। सपोज यहां करते हैं, आप वहां प्रूव करना। अब आप इसमें n को लिख दीजिए k प्लस 1। तो ये हो गया p ऑफ k प्लस 1। यहां 10 की क्या पावर हो गई बेटा, k प्लस 1 प्लस में 3 इंटू 4 की पावर k प्लस 3 नहीं लिखनी है आपको, ऐसे लिखना है एग्जैक्ट, k प्लस 1 प्लस 2 और प्लस 5 इज डिविजिबल बाई 9, इज डिविजिबल बाई 9। और डेफिनेटली ये रिजल्ट हम लोगों को क्या करना है, अभी प्रूव करना है कि वी हैव टू प्रूव दिस। सिर्फ n के प्लेस पे k प्लस 1 टोटल नहीं लिखना है। मैंने आपको याद हो पिछले लेक्चर में भी कहा था, आपको टोटल नहीं लिखना है, बस ऐसे लिख देना व्हाट इज n, k प्लस 1। अब आप सब समझदार हो कि इस नंबर को किससे डिविजिबल प्रूव करना है, 9 से। तो बार बार एक ही बात बता रहे हैं, इसको किससे डिविजिबल प्रूव करना है, 9 से। तो इसको सिर्फ 9 का मल्टीपल शो करना है बस आपको, और इसको 9 का मल्टीपल शो करने के लिए इसकी हेल्प लेनी है आपको। ये बात तो श्योर हो गया। तो मीनिंग अगर इसकी हेल्प लेनी है तो यहां जो पावर्स है ना, वो पहले इसमें बताओ। तो ये बात श्योर हो गई कि इसको किससे डिविजिबल दिखाना है, 9 से। तो इसको 9 का मल्टीपल शो करना है। तो टेक दिस नंबर। तो देखिए ये बात श्योर होना कि इसको प्रूव करने के लिए इसका यूज करना है। तो यहां 10 की कितनी पावर है बेटा, k। तो पहले इसको ऐसे लिखोगे 10 की पावर k इंटू 10 की पावर 1 प्लस में 3। यहां 4 की कितनी पावर है, k प्लस 2। 4 की कितनी पावर है, k प्लस 2। तो यहां लिख देंगे 4 की पावर k प्लस 2 और इंटू 4 की पावर 1 और प्लस 5। यहां जो भी पावर्स हो ना, यहां पे जो भी पावर्स हो वो यहां पावर्स। सो दैट्स वाई मैं आपसे कह रहा था कि यहां टोटल नहीं लिखना है। समझ गए लॉजिक? यहां जो पावर है वो यहां, ये माइंड में रखिए, तभी तो यूज होगा बेटा। तो हम इसको लिख देंगे 10 इंटू 10 की पावर k। ओके, व्हाट इज 3 इंटू 4 बेटा, 12। तो 12 इंटू 4 की पावर k प्लस 2 और प्लस में क्या हो गया भाई, 5। अब आप ये देखो यहां पावर्स कितनी है, दो। पिछले क्वेश्चन की तरह दो पावर्स हैं, तो कितने की वैल्यू पिकअप करोगे आप, 1 की। तो हम यहां से 10 की पावर k की वैल्यू पिक कर लेते हैं। तो 10 की पावर k की वैल्यू होगी बेटा 9 है, माइनस 3 इंटू 4 की पावर k प्लस 2 और माइनस में 5। ये किसकी वैल्यू है, 10 की पावर k की वैल्यू है। तो इसकी ये वैल्यू हम लोग यहां पुट कर देंगे। तो ये हो गया कि 10, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 की पावर k, दिस इज 9 है। माइनस में क्या है बेटा 3, 4 की पावर k प्लस 2 और प्लस माइनस में 5। प्लस में हो गया भी 12 इंटू 4 की पावर k प्लस 2 और प्लस में हो गया 5। और कहां से लिखा है अब आपने, फर्स्ट, फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन। समझ गए कॉन्सेप्ट कि इसको डिविजिबल दिखाना है 9 से, तो इसको 9 का मल्टीपल दिखाना है। ओके, और उसके लिए हम इसकी हेल्प लेंगे। ये माइंड में फिक्स है किसकी हेल्प लेंगे। तो पहला काम है कि जो पावर यहां पे पहले वो पावर बनाओ और इनमें से किसी एक पावर की वैल्यू बढ़ा, इतना काम। 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज 90m, माइनस में 34 की पावर k प्लस 2
और माइनस में क्या हो गया बेटा 50, प्लस में हो गया अभी 12 इंटू 4 की पावर k प्लस 2, और प्लस में क्या हो गया अभी 5। तो अब हम इसको लिख देंगे 90m, इसका और इसका सम लिखेंगे हम -18 4 की पावर k प्लस 2, और इसका और इसका सम लिखेंगे तो -45। नाउ व्हाट इज कॉमन थ्रू आउट 9, तो 9 कॉमन हो गया तो दिस विल बी योर 10m, माइनस में हो गया अभी 2 इंटू 4 की पावर k प्लस 2, और माइनस में क्या हो गया बेटा 5। इसको अब आप क्या लिख दीजिए x, तो दिस विल बी 9x। तो डेफिनेटली ये किसका मल्टीपल आ गया 9 का, डिविजिबल बाय 9। ओके, तो बेटा इस टाइप का हम आपको एक क्वेश्चन और पढ़ाते हैं, और प्लीज जितने भी क्वेश्चन हैं फिर जो डिविजिबल वाले वो प्लीज आप अटेम्प्ट करेंगे, अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे, और कोई भी प्रॉब्लम हो वो आप मुझे सेंड कीजिए। अगर आपको प्रॉब्लम आती किसी क्वेश्चन में तो प्लीज आप मुझे सेंड कर सकते हैं। तो देखिए इस टाइप का ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। रिजल्ट प्रूव करना है तो नो डाउट आप क्या नाम दे PM। ये रिजल्ट प्रूव करना है अभी 2 इंटू 7 की पावर है, प्लस में लिखा है 3 इंटू 5 की पावर है, और -5, and it is divisible by 24, and it is divisible by 24। तो इस टाइप का मेरी तरफ से लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, तो प्लीज इसको ध्यान से देख लें एक बार फिर से, क्योंकि अगर आप लोग समझ रहे हैं तो पिछले तीनों क्वेश्चन से आपको क्लियर हो गया होगा कि डिविजिबल वाले क्वेश्चंस में हमें क्या करना है। इस क्वेश्चन में बहुत सी बातें थोड़ी डिफरेंट हैं, तो वो हम आपको बताएंगे और आप इसको टिक कर दें। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो स्टार्ट करते हैं। इसको किससे डिविजिबल दिखाना है? 24 से। तो व्हाट इज योर स्टेप फर्स्ट? आप नो डाउट इसमें n को 1 पुट करेंगे। तो हमने इसमें n को पुट किया भी 1, n को 1 पुट किया तो व्हाट इज योर स्टेटमेंट? P1 स्टेटमेंट हो गई। आप इसमें n को 1 पुट कीजिए, तो ये होगा बेटा 2 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 5 और -5। तो दिस विल बी ऑफ 40 प्लस 50 -5 एंड दिस विल बी इक्वल टू 24। अब आप ये बताएं क्या 24 से डिविजिबल होगा? ऑब्वियसली होगा भाई। तो हम कहेंगे डेफिनेटली दिस इज डिविजिबल बाय 24। दिस इज डिविजिबल बाय 24। सो हम कंफर्म कहेंगे बेटा, सो P1 इज ट्रू। कंफर्म हमारा जो P1 होगा वो हमारा ट्रू होगा। सो P1 इज ट्रू। फिर दूसरा स्टेप आपको याद हो गया होगा अब तक भी, हम इसमें n को क्या पुट करेंगे? K। n को k पुट करेंगे और यहां क्या लिखेंगे? लेट अस सपोज दैट कि p of k is true। लेट अस सपोज दैट कि p of k is true, कि भाई हम मान लेंगे कि जो p of k है वो हमारा क्या है? ट्रू है। p of k is true। तो अब हम इसमें n के प्लेस पे क्या लिख देंगे? k लिख देंगे। तो स्टेटमेंट हो गई p of k। ओके, यहां लिखेंगे 2 इंटू 7 की पावर k, प्लस में हमने लिखा 3 इंटू 5 की पावर k और -5 एंड इट इज डिविजिबल बाय 24 एंड इट इज डिविजिबल बाय 24। अब देखिए 3 क्वेश्चन से आपको आइडिया हो चुका है ना, तो फटाफट लिखेंगे हम। ये इससे डिविजिबल है 24 से। प्रूव करना है या माना है? आपने माना है, तो डेफिनेटली हम इसको 24 का क्या लिखेंगे? मल्टीपल। तो हम लिखेंगे भी 2 इंटू 7 की पावर के प्लस में 3 इंटू 5 की पावर के -5। इसको हम लिख देंगे कि दिस इज इक्वल्स टू 24m। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। बेटा डिविजिबल का क्वेश्चन अब आप आराम से कर सकते हो।
n को 1 लिखा, नंबर ये आया, ये इससे डिविजिबल होता है 3 1 ट्रू। फिर n को k लिखो, सपोज कर लो कि pk ट्रू है, n को लिख दो k ट्रू। और ये हमने मान के चले क्योंकि लास्ट क्वेश्चन इसलिए फिर बता रहा हूं, ये किससे डिविजिबल है 24 से, हम मान के चल रहे हैं तो ये 24 का मल्टीपल लिख दीजिए। अब थर्ड स्टेप क्या कहेगा भी, आप n को क्या लिखोगे k+1, और हम लिखेंगे कि भाई वी विल प्रूव दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1, कि वी विल प्रूव दैट कि pk+1 इज ट्रू। अब आप इसमें n को लिख दीजिए k+1, तो स्टेटमेंट हो गई p ऑफ k+1, यहां लिखेंगे 2 इंटू 7 की पावर k+1, प्लस में लिखेंगे बेटा 3 इंटू 5 की पावर k+1 और -5, and it is divisible by 24, and it is divisible by 24। और नो डाउट ये रिजल्ट हम लोगों को क्या करना है अभी, यू हैव टू प्रूव दिस, ये रिजल्ट नो डाउट आपको प्रूव करना है। तो ये बताओ कि इस नंबर को डिविजिबल किससे दिखाना है, 4 से, किसको 4 से डिविजिबल दिखाना चाहते हैं, तो लॉजिक सॉरी 24 से, नॉट 4, किसको हम डिविजिबल दिखाना चाहते हैं 24 से। तो लॉजिक क्या सीख रहे हो आप पिछले 3 क्वेश्चन में, कि इसको अगर हमें 24 से डिविजिबल दिखाना है तो हम इसको 24 का मल्टीपल शो कर देंगे, और इसको 24 का मल्टीपल शो करने के लिए इसकी हेल्प लेनी ही लेनी है आपको, ये बात तो श्योर हो जाओ बेटा, क्योंकि ये मानते इसलिए हो कि इसकी हेल्प यहां ली जा सके। तो मैंने अभी पिछले 3 क्वेश्चन से क्या बताया कि आपको ये पता है कि इसको किसका मल्टीपल दिखाना है 24 को, और वो शो करने के लिए इसकी हेल्प लेनी है, तो जो नंबर इसमें है वो नंबर पहले यहां बनाते हैं। तो इसमें कौन कौन सी पावर है, 7 की पावर के और 5 की पावर के, पहले वो लिखते हैं। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं बेटा 2 इंटू 7 की पावर के, 7 की पावर 1, प्लस में मैंने लिख दिया अभी 3 इंटू 5 की पावर के और इंटू 5 की पावर 1 और माइनस में 5। श्योर हो गए अब ये बात कि जो पावर्स यहां पे हो पहले वो पावर्स बनाइए आप, अंडरस्टूड है या नहीं। अब ये देखिए कि यहां पे पावर्स कितनी है 2, पिछले क्वेश्चंस में यही समझा रहा हूं, किसी एक की वैल्यू उठा के आना। तो हम पता क्या करते हैं, ये कंप्लीट नंबर की वैल्यू यहां लिख देते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, है ना। तो यहां से किसकी वैल्यू पिक करते हैं 2 इंटू 7 की पावर की, दैट विल बी योर 24m प्लस 5 माइनस 3 इंटू 5 की पावर की। तो 2 की बजाय 2 को यहां लाने के लिए सीधा इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए ना भाई यहां पे, गुडे। तो ये 7 तो रहेगा भी आपका 7, और इस नंबर की क्या वैल्यू है फ्रॉम द फर्स्ट 24m प्लस 5 माइनस 3 और इंटू 5 की पावर की, और यहां क्या हो गया बेटा, आप डायरेक्ट लिख देंगे 15 इंटू 5 की पावर की माइनस 5, क्योंकि आपने इसकी वैल्यू को यूज कर दिया। नाउ मल्टीप्लाई, तो मैं इसको बस ऐसे लिख रहा हूं 7 इंटू 24 है, प्लस में हमने लिख दिया बेटा 35, माइनस में हो गया भी 21 5 की पावर की, प्लस में हो गया भी 15 इंटू 5 की पावर की, और माइनस में हो गया भी 5। तो ये हो गया 7 इंटू 24 है। इन दोनों का हम क्या लिखेंगे सम, तो दैट विल बी माइनस 6 इंटू 5 की पावर की, और प्लस में क्या हो गया 30। अब इससे आगे सुनने का क्वेश्चन क्लियर है आप सभी यहां तक बेटा प्लीज आप लिख सकते हैं। तो मैं आपसे चाहूंगा कि जो पावर्स वाले क्वेश्चंस हैं जिनमें क्या कॉन्सेप्ट है डिविजिबल वाली बात है, वो कुछ क्वेश्चंस आप भी ट्राई करें। नो डाउट इसको अच्छे से क्लियर हुआ है कि भाई ये लिखना फिर ये लिखना, ये इसका डिविजिबल है तो ये इसका मल्टीपल, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं, और इसका यूज यहाँ पे करना ही करना है, और इसका यूज अगर यहाँ करना है तो जो पावर्स यहाँ पे पहले वो बनानी है। अगर यहाँ 2 पावर है तो किसी एक की वैल्यू उठा के
अब देखिए क्या इसमें से 24 होल कॉमन आ जाएगा? नहीं आएगा ना, पिछले क्वेश्चंस की तरह। तो मैं आपसे कुछ जनरल बातें बता रहा हूं। जैसे आप लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हो सभी, तो उसको आप ऐसे लिख देते हो a माइनस बी a प्लस बी, है ना। फिर मैं आपसे कहूँ भाई आप a क्यूब माइनस बी क्यूब लिखते हो, तो उसको आप ऐसे लिखते हो बेटा a माइनस बी। फिर आप ऐसे लिखते हो प्रॉपर वे में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, प्रॉपर वे में। सिमिलरली मैं आपसे कहूँ a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 लिखूंगा, तो भी उसका a फैक्टर तो a माइनस बी रहेगा। बाकी पता क्या रहेगा? a क्यूब प्लस a स्क्वायर बी प्लस a बी स्क्वायर और प्लस बी क्यूब, ऐसे करके देख लीजिए। ओके, फिर अगर आपको ये चीजें समझ में आ रही तो आप a की पावर 5 माइनस b की पावर 5 भी लिख सकते हो। क्या होगा बोले? व्हाट इज द फर्स्ट फैक्टर? a माइनस b तो रहेगा। अब बोले a की पावर 4 प्लस a क्यूब b प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस में a इंटू बी क्यूब और प्लस में b की पावर 4। तो इन सब चीजों से आप क्या सीखते हो मैं यहां बता रहा हूं कि 7 इंटू 24 है। इन दोनों से नो डाउट मैं -6 कॉमन ले सकता हूं, तो यहां बचेगा बेटा 5 की पावर k -5, -6 कॉमन लिया तो यहां 5 की पावर k और यहां बचेगा -5। आप समझदार हैं आप सब। इनसे मैं क्या कॉमन ले सकता हूं? 5। तो ये हो गया अभी 7 इंटू 24 है -6, और इनसे क्या कॉमन आ गया? 5। तो 5 कॉमन आएगा तो यहां बचेगा 5 की पावर k -1 और -1। समझ रहे हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का कि इनसे -6 कॉमन लेंगे, बच गया। अब इनसे क्या कॉमन आएगा? 5 की पावर k -1 -1। अब आप ये बताओ क्या इस 1 को मैं ऐसे लिख दूं 1 की पावर k -1? बिल्कुल लिख सकते हैं 1 को 1 की पावर k -1। तो देखिए इनको समझाने का क्या मकसद था हमारा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो, a क्यूब माइनस बी क्यूब हो, कोई भी हो, एक फैक्टर a माइनस बी तो रहेगा नहीं। देखिए ये जस्ट लाइक ऐसे नहीं हो गया, पढ़ो ध्यान से। इनके बेस पे मैं आपसे कहूँ भाई आप a की पावर n माइनस बी की पावर m का फॉर्मूला लिख के बता दो। अगर आप ये समझे हो तो इसका कहोगे जी एक फैक्टर तो a माइनस बी रहेगा। अगला होता है a की पावर n माइनस 1, फिर हो जाएगा a की पावर n माइनस 2 इंटू b, और एंड सो लिखते चले जाओ b की पावर n माइनस 1। अगर आप ये समझे तो d। तो बताइए आप इसका एक फैक्टर क्या आएगा कंफर्म? चलिए मैं आपसे एक हिंट देता हूं। आपके सामने एक फॉर्मूला है, याद कीजिए। इसमें जो a है ना बेटा a, उसको 5 लिख दीजिए। जो b है ना b, उसको 1 लिख दीजिए। और जो n है ना n, उसको लिख दीजिए k -1। इसकी वैल्यू के लिए कंप्लीट, इसकी वैल्यू के लिए कि इस फॉर्मूले में a को 5 लिख दो, b को 1 लिख दो और n को k -1 लिख दो। तो बताइए क्या क्या बचेगा? ये बचेगा भाई 7 इंटू 24 है माइनस में 6 इंटू 5। कैन यू टेल मी व्हाट इज द फर्स्ट फैक्टर? a माइनस b। व्हाट इज a? 5। व्हाट इज b? 1। तो दैट विल बी 5 -1। फिर पता है मैं यहां क्या लिखूंगा? 5 की पावर k -2 सॉरी 5 की पावर k -3 और एंड सो ऑन कहां तक लिख दूंगा मैं? 1 तक। a को 5, b को 1 और n को k -1। कंप्लीट फॉर्म है। नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज 5 -1? 4। व्हाट इज 6 इंटू 4? 24। अब आप ये बताइए कि इस नंबर से थ्रू आउट क्या कॉमन आ जाएगा बेटा? 24। अंदर जो भी बचेगा वो लिख देंगे आप, यहां पे जो भी बचे वो लिख दीजिए। फिर उसको आप ऐसे लिख देना 24x। तो डेफिनेटली ये नंबर किसका मल्टीपल आएगा? 24 का। तो इट इज डिविजिबल बाय 24।
तो मेन यहां तक तो कर ही सकते हो आप, नो डाउट। ये चीज आपको ध्यान से समझनी है और आइडिया यहां से आता है। क्लियर? तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज ऑफ दिस। बाकी जो भी क्वेश्चन है ना डिविजिबल वाले, बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर पाओगे अगर आप ये समझे हो तो। लास्ट टाइम बोल रहा हूं, आप n को 1 लिखिए, यहाँ एक नंबर आएगा, देख लीजिए कि इससे डिविजिबल है, होगा वो p1 ट्रू हो जाएगा, फिर n को k लिख दीजिए, ये नंबर इससे डिविजिबल, आप क्या करते हो लेट, तो ये इसका मल्टीपल यूज करेंगे। फिर n को k+1 लिखिए, सिर्फ k+1 लिख दिए और ये करना है प्रूव। अब इसको इसका मल्टीपल सॉरी डिविजिबल दिखाना है तो इसको इसका मल्टीपल, और इसको इसका मल्टीपल दिखाने के लिए इसका यूज होना ही होना है। तो जो चीजें यहां पे है ना वो बनाओ, पहले बना दी। जो पावर्स यहां पे पहले वो पावर्स बना दो, यहां पे बना दी, फिर इनमें से किसी एक पावर की वैल्यू उठा के यहां, बाकी जितने भी क्वेश्चन है ना डिविजिबल वाले वो सोल्व हो जाएंगे बहुत आराम से। सिर्फ इस क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम थी जो हमने आपको समझा। तो बेटा प्लीज ट्राई करें डिविजिबल वाले क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चन आपको खुद कम से कम 2 बार लिख के देखना है कि जिससे आपको ये अच्छे से याद है। इसके बाद हम आपको 1-2 क्वेश्चंस पढ़ा रहे हैं इनइक्वालिटी, कि जिसमें आपके पास इनइक्वालिटी आ जाए तो उसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे आप। ओके, वो ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है उनका, तो प्लीज 1-2 क्वेश्चंस पढ़े आप। 5th क्वेश्चन है बेटा कि भाई प्रूव दैट कोई आप लोग क्या लिख सकते हो, pn। तो जैसे मैंने आपके सामने ये लिख दिया कि भाई 2 की पावर 5 है, इसको आप ग्रेटर प्रूव करो 3 की पावर 3n से, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। ये ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखते इस एक्सरसाइज पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर भी आप अपना कुछ लॉजिक समझें, ठीक है, कि आपको ये रिजल्ट क्या करना है प्रूव। तो मैंने कहा था PMI से जो रिजल्ट प्रूव करना है उसको आप एक PN नाम दे देंगे, तो PN हो गया। तो आपको प्रूव करना है कि 2 की पावर 5n इज ग्रेटर देन 3 की पावर 3n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, क्योंकि PMI की पहचान यही होती है फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? तो फर्स्ट स्टेप ऑब्वियसली ये कहेगा भी आप n को 1 लिखिए, बार बार बेटा बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए आपको। तो n को 1 लिखेंगे तो स्टेटमेंट क्या होगी, p1। तो अब आप इसमें n को 1 लिखेंगे तो यहां होगा 2 की पावर 5, किससे ग्रेटर, 3 की पावर 3 से। तो अब आप यहां लिखेंगे व्हाट इज 2 की पावर 30, 3 की पावर 3 27। क्या 32 27 से ग्रेटर होता है? बिल्कुल। तो हम ऑब्वियसली ये कहेंगे बेटा सो P1 इज ट्रू, P1 जो है वो आपका ट्रू है, सो P1 इज ट्रू। सिंपल सी बात हुई ना, कि आपको सिर्फ n को 1 लिखना है, लिख दिया भाई n को 1, बात खत्म। तो आपके पास बना भाई 32 इज ग्रेटर देन 27, ट्रू होता है? बिल्कुल होता है, सो P1 इज ट्रू। फिर हम इसमें n को क्या लिखेंगे बेटा, k, पुट n इज इक्वल्स टू k। ये आप लिखते रहेंगे भाई, ये आपका फर्स्ट स्टेप था, ये कौन सा स्टेप है, सेकंड स्टेप है। अब इसमें आप क्या लिखते हो कि लेट अस सपोज दैट कि p ऑफ k इज ट्रू, कि भाई हम यहां पे मान के चलेंगे कि p ऑफ k इज ट्रू, कि लेट अस सपोज दैट कि p ऑफ k इज ट्रू। कंप्लीट लाइन लिखेंगे। अब आप इसमें n को k लिखेंगे तो ये हो गया भाई 2 की पावर 5k is greater than 3 की पावर 3k फर्स्ट। अच्छा, ये आपने क्या करना है, मानना है, ट्रू मानना है, तो ये इसके ग्रेटर रहेगा। क्लियर हो? ओके। अब हम लिखेंगे थर्ड स्टेप। अब हम n को क्या पुट करेंगे भी k+1, वी विल प्रूव n को k+1 लिखेंगे एंड वी विल प्रूव दैट कि p ऑफ k+1 इज ट्रू। अब आप इसमें n को लिख दीजिए k+1, तो 2 की पावर 5 इंटू k+1 दैट इज ग्रेटर देन 3 की पावर 3 इंटू k+1,
और ये रिजल्ट हम लोगों को क्या करना है अभी, वी हैव टू प्रूव। नो डाउट आपके पास कोई क्वेश्चन आया इनइक्वालिटी का तो नो डाउट इतना तो लिख ही सकते हैं बेटा, 3 स्टेप तो लिख ही सकते हैं। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट है, इसमें थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है। डिविजिबल वाले क्वेश्चंस में अलग कॉन्सेप्ट था, इक्वल वाले लेफ्ट राइट वाले में अलग कॉन्सेप्ट था, यहां थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है। ये कहता है कि भी आपको ये रिजल्ट प्रूव करना है, ओके, ये रिजल्ट प्रूव करना है। तो जब ये रिजल्ट प्रूव करना है ना, तो ये आपको एज इट इज लिखे रहने देना है, छेड़ना ही नहीं है आपको इसको। ये रिजल्ट हम डायरेक्ट प्रूव करेंगे, डायरेक्ट प्रूव करेंगे, मीनिंग बस आप इसको लिख दो कि ये हमें प्रूव करना है। अब ये बात आप सब कॉन्फिडेंस से श्योर हो चुके हो कि इसको प्रूव करने के लिए इसका यूज तो होना ही होना है ना, ओके। तो आप लिख लेंगे भाई 2 की पावर 5 इज ग्रेटर देन 3 की पावर 3 ये तो हम लेट करके चल रहे हैं। चलिए मैं आपसे एक जनरल सी बात पूछता हूं, 4 ग्रेटर होता है 2 से, 5 ग्रेटर होता है 3 से, होता है नहीं, पहले 4 2 से ग्रेटर होता है, 5 3 से ग्रेटर होता है। इन दोनों की अगर मैं प्रोडक्ट करूं तो कितनी होगी 20, और इन दोनों की 6, तो क्या 26 से ग्रेटर होगा? बिल्कुल होगा भाई, तो 26 से ग्रेटर ही आएगा। तो देखिए ये इससे ग्रेटर है, ये आप क्या किया था, प्रूव करना है, मान के चल रहे थे, मान के चल रहे थे। अब देखिए यहां से 2 की पावर 5 क्या 3 की पावर 3 से ग्रेटर है? बिल्कुल है। ये इससे ग्रेटर था, ये इससे ग्रेटर था, तो इन दोनों की प्रोडक्ट से ग्रेटर होगी ना, बिल्कुल होगी। तो बेटा ये इससे ग्रेटर आपने माना है और ये इससे ग्रेटर है ही, चुके हो आप। तो इन दोनों की प्रोडक्ट से ग्रेटर आएगी। तो हम इन दोनों की प्रोडक्ट क्या लिख देंगे, 2 की पावर 5 के इंटू 2 की पावर 5 किससे ग्रेटर आएगा, 3 की पावर 3 के और इंटू 3 की पावर 3। अब हम कहेंगे बेस सेम पावर है, तो 2 की क्या पावर होगी, 5k प्लस 5। 3 की कितनी पावर होगी बेटा, 3k प्लस 3, और ये आपका रिजल्ट प्रूव। 5 कॉमन ले लीजिए, 3 कॉमन ले लीजिए, ये रिजल्ट आपका। अंडरस्टूड हुई कुछ बात? तो इसमें ये कॉन्सेप्ट है, इसमें ये कॉन्सेप्ट है कि इनइक्वालिटी के क्वेश्चन में जो ये रिजल्ट प्रूव करना है ना आपको, इसको छेड़ना ही नहीं आपको, जैसे लिखा है लिखा रहने दीजिए, डायरेक्ट प्रूव करना है। और डायरेक्ट प्रूव करना है इसका यूज करके, ये लिखिए और फिर देखिए उसमें कहां क्या नंबर बनाना था। तो मेरे दिमाग में पहले एक चीज थी कि भाई 2 की पावर बनानी थी 5k प्लस 5, तो 5k तो है, 2 की पावर 5 और लानी थी, तो ये चीज और सोच ली। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट वन, आफ्टर दैट यू विल सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, और उसके बाद भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम्स रहती हैं तो बेटा आप मुझे सेंड कर सकते हैं, मैं आपको सोल्व करके बता दूंगा। और लेकिन इतना समझाने के बाद आई एम कॉन्फिडेंट कि आप ये क्वेश्चंस खुद ट्राई कर सकते हैं, डिविजिबल वाले, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। इनइक्वालिटी का आपको कोई ज्यादा पैनिक नहीं लेना है, आप अपनी प्रैक्टिस के लिए सोल्व करके देख सकते हैं। ओके, मैं लास्ट क्वेश्चन समझा रहा हूं बेटा आज का 6th वन। रिजल्ट है आपका Pn। इसमें कहता है आपको प्रूव करना है n की पावर 5/5 प्लस योर n क्यूब बाई 3 और प्लस बेटा 7n/15। इसको प्रूव करना है कि भाई इट इज ए नेचुरल नंबर, कि आप लोग प्रूव करो कि दिस इज ए नेचुरल नंबर। ये आपका लास्ट क्वेश्चन। और प्लीज अपनी प्रैक्टिस के लिए आपके पास एग्जाम्पल्स हैं, उनको जरूर पढ़ना है बेटा प्लीज, क्योंकि बार बार कह रहा हूं क्वेश्चन आना ही आना है कंफर्म 4 नंबर में। प्रैक्टिस करें इनकी अच्छे से, कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे सेंड कीजिए प्लीज। ओके, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट आवर 5th चैप्टर, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। So this is your last question from my point of view. देखिए
रिजल्ट Pn हो गया। मैं फिर लास्ट टाइम कह रहा हूं भाई, आपका PMI से जो भी क्वेश्चन लिखना हो, जो भी स्टेटमेंट, उसको आप एक नाम देंगे हमेशा Pn। ये प्रूव करना है। व्हाट इज योर फर्स्ट स्टेप? आप n को 1 लिखेंगे, n को 1 लिखेंगे, स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? P1। स्टेटमेंट होगी P1। n को 1 लिखिए बेटा, 1/5 प्लस में क्या हो गया भाई? 1/3 प्लस में हो गया बेटा 7/15। व्हाट इज योर एलसीएम इन दिस नंबर? 15। यहां मल्टीप्लाई होगा 3 से, यहां होगा 5 से, यहां होगा बेटा 1 से, 7। तो दिस विल बी योर 15/15। 15/15 क्या हुआ? 1। अब आप ये बताइए, क्या 1 नेचुरल नंबर होता है? बिल्कुल होता है, क्योंकि हमें प्रूव करना है दिस इज ए नेचुरल नंबर। और 1 आया तो कंफर्म है बेटा 1 इज ए नेचुरल नंबर। वे कंफर्म है कि 1 आपका नेचुरल नंबर होगा। तो कंफर्म है कि सो P1 इज ट्रू। जो आपका P1 है वो कंफर्म आपका ट्रू होगा। सो P1 इज ट्रू। फिर सेकंड स्टेप है कि हम इसमें n को क्या पुट करेंगे? k। n को k पुट करेंगे। फिर आप बोलो क्या लिखना बताया हमें? लास्ट क्वेश्चन है आपका, लेट अस सपोज दैट कि p of k is true। लिखना है आपको हमेशा, लेट अस सपोज दैट कि p of k is true। अब आप इसमें n को क्या लिख दीजिए? k। लेट अस सपोज दैट कि p of k is true। अब आप इसमें n को क्या लिखेंगे? k। तो n को k लिखेंगे तो बेटा k की पावर 5/5 प्लस में हो गया बेटा k³ प्लस में हो गया 7k/15 एंड इट इज ए नेचुरल नंबर। क्योंकि आप इसको ट्रू मानते हो, इट इज ए नेचुरल नंबर। तो ये आपका नेचुरल नंबर होगा या प्रूव करना है? होगा, आप मान के चल रहे हो। तो इस नंबर को आप पता है किसके इक्वल लिख दीजिए? m। एंड व्हाट इज योर m? नेचुरल। इसको किसी के इक्वल मान लीजिए, m है एंड m इज ए नेचुरल। अब हम लिखेंगे थर्ड स्टेप कि आप m को क्या लिखोगे? k+1। फट से दिमाग में लगे कि यहां क्या लिखना है कि वी विल प्रूव दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1, या वी विल प्रूव दैट p of k+1 इज ट्रू। अब आप इसमें n को लिखिए k+1। तो स्टेटमेंट हो गई p of k+1। यहां हो गया k+1 का क्यूब, सॉरी 5, k+1 की पावर 5/5 प्लस में हो गया बेटा k+1 का क्यूब अपॉन में 3 प्लस में हो गया 7 इंटू k+1/5 15 सॉरी। और इसको नेचुरल नंबर हमें प्रूव करना है कि वी हैव टू प्रूव दैट कि दिस इज ए नेचुरल नंबर एंड दिस रिजल्ट वी हैव टू प्रूव। ये रिजल्ट हमें प्रूव करना है कि ये नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो देखिए, अब आप इस नंबर को क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे, सोल्व करेंगे आप इसको, और इसको टोटल किसके इक्वल प्रूव करेंगे? नेचुरल। फिर लास्ट टाइम कह रहा हूं, ये रिजल्ट प्रूव करने के लिए इसका यूज होना ही होना है, और जो नंबर यहां पे हो वो इसमें बनाना ही बनाना है। याद हो गई ये बात? यहां जो रिजल्ट हमें क्या करना है? प्रूव, उसके लिए इसका यूज होगा ही होगा, और जो चीज यहां पे हो वो इसमें बनानी है। फिक्स कर लीजिए मन। इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन में अलग बात था। ओके, अब आप सबके माइंड में आएगा k+1 की पावर 5 तो लेंथी हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके निकाल तो सकते हो। ओके, चलिए छोटा सा ट्रिक, k+1 की पावर 5, इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, k+1 का क्यूब इंटू k+1 का स्क्वायर तो लिख सकते हो। k+1 की पावर 5 लिख सकते हैं ना। ये अब आप ओपन करोगे, ये भी ओपन, मल्टीप्लाई कर लीजिए। नहीं, बजाय k+1 को 5 बार मल्टीप्लाई करने के बाद ये डायरेक्ट लिख लो, ये डायरेक्ट लिख लो, मल्टीप्लाई कर लो। तो मैं बेटा इसका जो रिजल्ट है ना वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं।
तो मैं इसको लिखूंगा भाई k की पावर 5 आएगा पहला रिजल्ट, फिर आएगा बेटा 5k की पावर 4, प्लस में आएगा भाई 10k3, ठीक है। प्लस में आएगा बेटा जी आपके पास 10k², प्लस में आपके पास आएगा ये 5k, और प्लस में आएगा 1, और डिनोमिनेटर में हो गया भाई 5। ये जो काफी बड़ी बड़ी पावर्स हैं, इसका एक चैप्टर आएगा बाइनोमियल थ्योरम, जिसमें जब आप वो चैप्टर पढ़ लोगे तो इस तरह जो काफी लाइक 7 लिखी हो, 8 पावर लिखी हो, फट से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे बाय द वे अगर आपको ना याद रहे तो ये हिंट है आपके पास, ये ओपन कर लो, ये ओपन कर लो, मल्टीप्लाई कर लीजिए। सिर्फ इस चीज के लिए आपको एक क्वेश्चन बताया ना। k+1 का क्यूब क्या लिखेंगे बेटा, k³ +1, प्लस में क्या लिखेंगे भाई 3k, प्लस में क्या लिखेंगे 3k², अपॉन में क्या हो गया बेटा 3। 7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो किस विल बी 7k + 7 अपॉन 15। अब आप सब समझदारी रखिए, क्या इस 5 को इन सब के नीचे अलग अलग लिख सकते हो आप? बिल्कुल। तो हम यहां पे लिखेंगे भाई k की पावर 5/5, प्लस में हो गया बेटा k की पावर 4, प्लस में हो गया भाई 2k³, प्लस में हो गया 2k², प्लस में हो गया भाई k, प्लस में 1/5। सिमिलरली 3 को इन सब के नीचे लिख दीजिए, तो k³/3, प्लस में 1/3, प्लस में k, प्लस में k²। सिमिलरली 15 को इन दोनों के नीचे लिख दीजिए, 7k/15 और प्लस 7/15। हो गया क्या? अब ये बात श्योर होना कि इसको प्रूव करने के लिए इसका यूज होना है ना, कई बार बता चुका हूं। तो जो चीज इसमें है वो यहां पे पहले बनाओ, यहां बनाओ पहले, जो चीज यहां हो पहले वो यहां बनाओ। तो पहला नंबर है k की पावर 5/5, ये रहा। तो k की पावर 5/5, प्लस में क्या है k³/3, ये रहा बेटा k³/3, प्लस में क्या है बेटा 7k/15, 7k/15, ये रहा 7k/15। बना दिया ये नंबर, याद रहेगी। इसको प्रूव करने के लिए इसका यूज होना है, तो जो चीज यहां है पहले वो यहां बना, फिक्स दैट, और फिर इसकी वैल्यू वहां पे पुट अप करें। डिविजिबल वालों में बात क्लियर थी। अगर यहां कितनी पावर थी 2, तो 1 पावर की वैल्यू यहां, अंडरस्टूड? हो गया बेटा सॉल्व। प्लस एक ये लिख लीजिए 1/5, प्लस में क्या लिख लीजिए 1/3, प्लस में क्या लिख लीजिए 7/15 दिस नंबर, और बाकी सब एक साथ लिख लीजिए। तो बाकियों में क्या बचा k की पावर 4, प्लस में क्या बचा बेटा 2k³, ओके, प्लस में क्या बचेगा 3k², प्लस में क्या बचेगा भाई 2k। Now, can you tell me this number? And what was n? Natural. So this is n. Plus, इन तीनों का सम अभी अभी फाइंड किया था आपने, देखिए 1, प्लस में हो गया बेटा k की पावर 4 प्लस 2k³, प्लस में हो गया अभी 3k², प्लस में क्या हो गया 2k। अब आप चलो एक ही बात बता दो, आपने पूरी एक्सरसाइज कर ली। What is k? k होता क्या है? आप खुद अपने हाथ से लिखते हो, put n is equal to k. What is n? Natural. तो what is k also? Natural. तो आप ये बताइए, इसमें m नेचुरल है, 1 नेचुरल है, k नेचुरल है, ये सारा सब कुछ डाटा नेचुरल है, तो कंफर्म ये कह दूं कि इसका जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या आएगा, एक नेचुरल नंबर आएगा। एंड दिस इज योर प्रूफ, इट इज नेचुरल। क्लियर है बेटा? तो मेरी तरफ से बेटा ये एक्सरसाइज कंप्लीट है आपकी। आप लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का लॉजिक समझ चुके हो हमें कैसे करना है। डिविजिबल के क्वेश्चन आज बता दिए गए आपसे, कैसे माइंड में बातें लानी है, कैसे ये बात दिमाग में फिक्स कर लो, ये ट्रू होना चाहिए, इसको ट्रू मानते हो, और ये रिजल्ट आपका यहाँ यूज होगा ही होगा प्रूव करने के लिए। तो जो चीज इसमें है पहले वो यहाँ बनाओ, आफ्टर दैट कैलकुलेशंस। ठीक है, जो चीज यहाँ पहले वो बनाओ, फिर इसकी वैल्यू वहां पे पुट करो और फिर कैलकुलेशंस करो।
डिविजिबल वाले क्वेश्चंस में क्या था भाई, ये इससे डिविजिबल है तो ये इसका मल्टीपल। फिर उसका यूज यहाँ करना था, तो अगर यहाँ कितनी पावर्स थी 2, तो 1 पावर की वैल्यू होनी चाहिए, और जो पावर यहाँ हो ना, जो पावर यहाँ हो वही पावर बनाओ पहले। अच्छा आप मुझे 1 पावर बना ले, कोई दिक्कत नहीं, उसकी वैल्यू डाल दें। कितनी पावर हो 2, तो 1 दोनों पावर्स बनाओ पहले वहां पे, चलो। और फिर किसी एक पावर की वैल्यू वहां पे फिर से एक ही क्वेश्चन में दिक्कत आनी थी, वो मैं बता चुका हूं, याद है आपको? 5 की पावर k -1 -1 की पावर k -1, बाकियों में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बेटा डिविजिबल के क्वेश्चन। तो आई होप कि आपको अच्छे समझ में आएगा, और मैं श्योर रहता हूं कि आप इस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन कभी नहीं छोड़ेंगे। ओके, अच्छे से पढ़े बेटा, अच्छे से रहें। थैंक यू वेरी मच।